पहलगाम आतंकी का सबसे बड़ा इनपुट मिला है। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड का नाम सामने आ गया है। बताते चलें कि लश्कर आतंकी हाशिम मूसा ही पहलगाम आतंक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो अभी भी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। और ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स यानी उसका हाशिम मूसा पूर्व सैनिक बताया जा रहा है। और ये रक्षा सूत्रों ने इस बात का खुलासा किया है। पूरे वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:30 बजे जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और जिसमें मासूम निहत्थों को 26 लोगों को मौत के घाट उतारा गया उनके मजहब के नाम पर, और पता नहीं कितने लोग घायल हुए, उसमें एक बड़ा खुलासा रक्षा सूत्रों ने किया है। उन्होंने कहा है कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड है हाशिम मूसा, वो जिम्मेदार है। उसने पूरी साजिश रखी और कैसे पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग ले रहा था, कैसे वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है, कैसे पाकिस्तान ने उसको वहां पर भेजा, वो सब आपको बताएंगे। और इसके पहले आपने देखा ही था कि 3 आतंकियों के स्केच सामने आ गए थे जिनके नाम भी उजागर हुए थे। जी हाँ, ये आपको बताते चलें कि इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार जिन 3 आतंकियों की पहचान की गई थी उनमें आली भाई यानी और आदिल हुसैन ठोकर के साथ ही हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान का नाम भी था। और पाकिस्तान का ये हाशिम मूसा पूर्व एसएसजी कमांडर बताया जा रहा है। मूसा आतंकी के बारे में अब चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है और अभी मूसा लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। पहलगाम को अपनी बंदूक से दहलाने वाला ये जो आतंकी है वो पाकिस्तान की फौज में पैरा कमांडो निकला है। हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना के विशेष बलों पर पूर्व पैरा कमांडर है और इस बात की पुष्टि आतंकी साजिश के जांच के दौरान हुई। जी हां, सूत्रों के मुताबिक हाशिम मूसा फिलहाल पाकिस्तानी संगठन लश्कर तैयबा के इशारों पर काम करता है। वह एक कट्टर आतंकवादी है। लश्कर में बैठे मास्टरमाइंडों ने ही पर्यटकों पर आतंकी हमले के लिए उसे जम्मू कश्मीर भेजा था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप ने आतंकी हमले के लिए उसे कुछ दिन के लिए लश्कर को सौंप दिया था। हाशिम मूसा के पाकिस्तानी सेना में होने की जानकारी 15 ओवरग्राउंड वर्करों से पूछताछ के बाद चली है। 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि जो लोकल सपोर्ट की हम बात करते हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के कोई मदद नहीं मिल सकता है आतंकियों के लिए, यानी जब उनसे पूछताछ एएनआई के द्वारा की गई तो इस बाबत पूरी चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जी हाँ, मूसा सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले में ही शामिल नहीं रहा। अक्टूबर 2024 में गांदरबल और बारामूला में जो आतंकी हमला हुआ था उसके पीछे भी इसी का हाथ बताया जा रहा है। इस हमले में 11 लोग मारे गए थे। जांच में यह भी पता चला था कि 15 ओवरग्राउंड वर्कर ने ही कथित तौर पर पहलगाम के आतंकियों को निर्देश दिए और उनके लिए रसद की व्यवस्था भी की थी। अब सेना की तलाशी अभियान लगातार जारी है। बताते चलें कि पाकिस्तानी आतंकी पर 20 लाख का इनाम, पहलगाम के अन्य आतंकियों के साथ ही हाशिम मूसा पर भी 20 लाख का इनाम रखा गया है। ये भी आपको बताते चलें कि पहलगाम का खूबसूरत मैदान 22 अप्रैल को जिस तरह से वहां पर कत्लेआम मचाया गया, गोलीबारी से वो पूरा जो पहलगाम का बैसन घाटी है वो दहल गया, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें ये जो इनपुट मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। ये भी आपको बताते चलें कि हाशिम मूसा अब लश्कर तैयबा के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि साथ काम कर रहा है। मूसा को कश्मीर भेजने जाने से पहले उसे प्रशिक्षित किया गया, उसे ट्रेनिंग दी गई। पाक के स्पेस सर्विस ग्रुप द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। इन दिनों वैसे भी आपको पता ही चल रहा है कि पाकिस्तान बौखलाहट में है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। भारत की सख्त कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आधी रात एलओसी पर पाक ने नापाक हरकत की है। पाकिस्तान ने लगातार 5वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाक ने कुपवाड़ा और बारामूला जिलों के साथ साथ अखनूर सेक्टर में एलओसी पार गोलीबारी की है। वहीं पाक ने सीज फायर तोड़ा तो भारतीय सेना ने करारा जवाब भी दिया। भारत ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान चौकियों को धुआं कर दिया। वहीं इन सब के बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर यानी ख्वाजा आसिफ ने यह दावा करते हुए कहा कि अगले 2 से 4 दिन में भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो सकती है। उधर भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाक की शहबाज सरकार ने आज यानी कि 29 अप्रैल को सीसीआई की बड़ी बैठक भी बुलाई है।